Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Saki here. VMware Workstation Pro now available free for personal use. आपने गूगल करना है VMware for personal use और आपको पहला आर्टिकल मिल जाएगा VMware की तरफ से ऑफिशियली। यहाँ पे देखो आपके सामने ये दो ऑप्शन शो होंगे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ अपने पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है और देन कंटिन्यू करना है और ये आपके लिए टोटली फ्री है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे VMware Workstation Pro डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो है VMware वर्कस्टेशन को लोग ज़्यादातर पहले क्रैक यूज़ करके करते थे, ठीक है, लेकिन अब ये जो है फ्री हो चुका है हर बंदे के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो आपने कहाँ बनाना है, ब्रॉडकॉम पे बनाना है। अब ब्रॉडकॉम ने जो है इसको परचेज़ कर लिया होगा VMware को, इस वजह से ये इसकी पेरेंट कंपनी है और उन्होंने इसको फ्री कर दिया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो लॉगिन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपने सिंपली एक अकाउंट बना लेना है, जैसे आपने कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर मतलब कि किसी वेबसाइट बनाते हो। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है और ईमेल देने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा को फिल कर लेना है और देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक कोड आएगा आपकी ईमेल पे, जो आपने यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। जैसे आप सिंपली यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपने अपनी नॉर्मल डिटेल देनी, कोई भी डिटेल दे दो, नेम दे दो, ठीक है, अपना कंट्री दे दो, जॉब करते हो नहीं करते हो कोई मसला नहीं, खाली छोड़ दो, और पासवर्ड एक सेटअप करके आपने जो है नेक्स्ट कर लेना। इसको हम स्किप कर लेते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपने वापस जाना है अपने पहले लिंक पे और यहाँ पे आपने सिंपल लॉगिन कर लेना, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लेना। अब ये जो आपने अकाउंट बनाया उसको सिंपल लॉगिन कर लो और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करके हम पासवर्ड दे लेते हैं। ओके, जैसे पासवर्ड दोगे तो आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, VMware का, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था। तो ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा VMware वाली जगह पे। तो देखो VMware फ्यूजन जो है वो एप्पल के लिए होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप मैक यूज़र हो, और VMware प्रो जो है वो आपका विंडोज़ के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों आपके पर्सनल यूजेज के लिए फ्री हो चुके हुए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है फॉर पर्सनल यूज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने 17.6 लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये जो सा भी आपका लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना। देन यहाँ पे क्लिक करके येस करना है और अगेन आपसे ये छोटी मोटी डिटेल्स मांगेगा, फेक डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने लाहौर डाल दिया, मैंने अपना सही एड्रेस नहीं डाला, मैं लाहौर से हूँ तो मैंने लाहौर वगैरह करके इसको सबमिट कर दिया है। अब जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो अगेन ये हमें वापस ले जाएगा पीछे। तो यार देखो इसमें चीज़ें तो काफ़ी हैं, लेकिन इसने इजी कर दिया सब कुछ। अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड होने लग गया है। जैसे ये डाउनलोड होने लग गया, डाउनलोड हो जाता है तो आपने इसको क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना, सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना है, एग्रीमेंट को नेक्स्ट करना है और देन जो है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग जाएगा। इसको होने देते हैं और देखो कोई भी इशू आता है आपने मुझे नीचे कमेंट करना है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी इशू आता है आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करके दैट्स इट, इंस्टॉल हो चुका। अब आपने VMware के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप VMware के ऊपर क्लिक करोगे ये आपके सामने एक पॉपअप शो करवाएगा, यहाँ पे अपने पर्सनल यूजेज क्लिक करके कंटिन्यू करना है। और जैसे मैं यहाँ पर जाकर दिखाऊँ आपको तो ये पर्सनल यूजेज के लिए कोई एक्सपायरेशन नहीं है और आप इसको ईजिली यूज़ कर पाओगे।